कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है जो हमें समीकरणें दी गई हैं, क्या ये द्विघात समीकरण है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। फिर दूसरा है x स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 3 माइनस x। फिर तीसरा है x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 x प्लस 3। फिर चौथा है x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर x x प्लस 5। तो देखिए, द्विघात समीकरण वो होती हैं जिसमें चर की महत्तम घात जो होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। तब जाके हम कह देते हैं कि वो द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब यहाँ पर चर क्या है? यहाँ पे चर है x। तो पहले वाले को हम थोड़ा सा सरल करते हैं, तब हम बताएंगे। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर किसके बराबर है? 2x माइनस 3 के। ठीक है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 गुणा 1 गुणा x बराबर ये कितना हो जाएगा? 2x माइनस के 2 तिया 6। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? 2x माइनस के 6। अब देखिए 2x से 2x कट जाएगा, ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के 6, यानी x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 बराबर क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब x स्क्वायर जो है और प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो देखिए यहाँ पर इस समीकरण में जो चर है उसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है, इसलिए ये एक द्विघात समीकरण है। जो कि यहाँ पर ऐसे आप लिख सकते हैं, जो कि उपर्युक्त में चर, और चर क्या है यहाँ पे? x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरी समीकरण है x स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 3 माइनस x। तो ये क्या है दूसरी समीकरण हमारी? दूसरी समीकरण है x स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस का 2 और 3 माइनस का x। यही तो है, हाँ यही है। अब इसके बाद क्या हो सकता है? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 के अंदर गुणा कर देंगे तो क्या आएगा? माइनस के 2 तिया 6, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2x। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x। इस 2x को भी इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 2x, और इस 6 को भी इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 6 बराबर 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? x स्क्वायर 2 और 2 4, माइनस के 4x और प्लस का 6 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर भी जो चर है उसकी अधिकतम घात कितनी है? 2। तो यहाँ पे भी लिख देंगे, चूंकि उपर्युक्त में चर की घात, ठीक है, चर की घात जो है और वो भी अधिकतम, चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह भी एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, इस तरह से हल करके बता देंगे। अब देखते हैं तीसरा पार्ट। तो तीसरे पार्ट में क्या है? देखिए तीसरा जो है हमारे पास यहाँ पे वो है x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर है x माइनस 1 x प्लस 3। x माइनस 2 और x प्लस 1 ये किसके बराबर है? x माइनस 3 और x माइनस 1 के। ये तो है, x माइनस 1 और x प्लस 3 है, यानी कि x माइनस 1 और x प्लस 3 है। इसको मैंने इधर लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या हो जाएगा? अब इसके अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस का कितना आएगा? 2x, ठीक है, और इसमें करेंगे तो प्लस का x और 2 की 1 में होगी तो माइनस का 2 बराबर, ऐसी इधर भी गुणा करेंगे अंदर सबकी तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 3x और 3 एकम माइनस का 3। तो देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, दोनों तरफ एक ही चिन्ह है इसके। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? ये 3x है
और यहाँ बचेगा आपका 2x में से x जाएगा तो माइनस का x माइनस के 2, और यहाँ क्या आएगा 3x में से x जाएगा तो ये आ जाएगा 2x माइनस का 3। ठीक है, अब क्या होगा, ये 2x, ये x भी इधर ले आएंगे और इसे भी इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस x माइनस 3 प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो 2 और 1 3x, 3 में से 2 गया 1 बराबर 0। तो देखिए इसमें जो है ये हमारे पास समीकरण जो है इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि उपर्युक्त में चर x की अधिकतम घात 2 नहीं है। ठीक है, क्योंकि 1 है ना तो इसका मतलब घात 2 नहीं है अधिकतम, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण के लिए घात 2 होनी चाहिए अधिकतम, वो भी द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं चौथा पार्ट। चौथे भाग में क्या कहा है उन्होंने, क्या है हमारे पास समीकरण, चौथी समीकरण है x माइनस 3 2x प्लस 1, x माइनस 3 और 2x प्लस 1। ठीक है, x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर है x प्लस 5 के। तो इसको हम बराबर रख देंगे x प्लस 5 के। तो इन दोनों को भी हम सरल कर लेते हैं, अंदर गुणा करेंगे इसकी तो ये क्या आएगा x स्क्वायर माइनस x, ठीक है, प्लस का x हो जाएगा, और माइनस 3 की करेंगे तो 3 दूनी 6x माइनस का और प्लस माइनस माइनस का 3 बराबर, इसके अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर और इसकी फिर करेंगे तो 5x। अब देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, और जब x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर 2x स्क्वायर आएगा क्योंकि x की 2x में आएगी तो 2x स्क्वायर आएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा, कटेगा नहीं। अब इसको मैं दोबारा ठीक से लिख देता हूँ। तो देखिए अब मैं इसको दोबारा लिखता हूँ 2x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा प्लस का x माइनस का 3 दूनी 6x और 3 एकम माइनस के 3 बराबर x स्क्वायर प्लस के 5x। अब इन दोनों को उठा के मैं इधर ले आऊंगा बराबर के, तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, 6x में से x जाएगा तो माइनस के 5x, और ये वाला 5x भी इधर आके कैसा हो जाएगा माइनस का 5x और माइनस का 3 बराबर 0, ये हो जाएगा। तो 2x में से x जाएगा तो x स्क्वायर, और 5 और 5 कितना हो जाएगा 10x और माइनस का 3 बराबर 0। अब देखिए इस समीकरण में भी जो चर है उसकी अधिकतम घात कितनी है 2, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे चूंकि उपर्युक्त में, ठीक है, उपर्युक्त में चर x की अधिकतम घात कितनी है 2 है, इसलिए यह भी एक द्विघात समीकरण है। यह भी एक द्विघात समीकरण है क्योंकि द्विघात समीकरण के लिए अधिकतम घात 2 होनी